हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि जो कल का प्रोजेक्ट बनाया हुआ था वो तुम लोग एंजॉय कर रहे होगे, समझ में आया होगा। बट कैट को कैसे मूव कराते हैं, कैट का कॉस्ट्यूम कैसे चेंज करते हैं, ये सभी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आज हम लोग फिर एक नए दूसरे प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ेंगे और उस प्रोजेक्ट में हम लोग देखेंगे। आज हम लोग बटरफ्लाई का एनिमेशन करेंगे, 2 बटरफ्लाई का एनिमेशन करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि बटरफ्लाई कैसे मूव करता है, कैसे बटरफ्लाई रैंडमली टर्न करता है। ठीक है? इसके पहले बताना चाहेंगे कि अगर तुम लोग में से अगर किसी ने अगर ऐप्स को डाउनलोड नहीं किए हो या फिर अपने लैपटॉप पर, अपने कंप्यूटर पर अगर इंस्टॉल नहीं किए हो, तो संपर्क करके इस पर मेरा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर संपर्क कर आप मुझे कॉल कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। मैं इस पूरा असिस्टेंस दूँगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आज देखते हैं कि बटरफ्लाई को हम लोग कैसे मूव कराते हैं। ठीक है? Once again, before you, I myself, Jitendra Kumar Sinha, welcome you in the second session of Scratch. As you can see, today it is the second practical session. I have marked here day 2. Okay, you can see here, I have well marked here day 2. कल हम लोगों ने देखा था डे 1 में हम लोगों ने देखा था डे 1 में हम लोगों ने कल देखा था बटरफ्लाई का। आज हम लोग डे 1 में हम लोग देखेंगे, डे 2 में आज हम लोग देखेंगे बटरफ्लाई का। कल हम लोग कैट का देखे थे, आज हम लोग बटरफ्लाई का देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट। ये आज का हमारा प्रोजेक्ट ये है, मैंने इसे मोबाइल में बनाया था और ये लैंडस्केप में है। देखिए ये कैसे काम करेगा। जब ये पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा तो हमारा ये काम कैसे करेगा, इसको हम लोग स्क्रीन पर देख लें, किस तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, 2 बटरफ्लाई है, दोनों देखो रैंडमली फ्लाई कर रहा है। तो हम लोग को इसका प्रोजेक्ट अभी हम लोग को बनाना है। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसमें बैकग्राउंड भी लिया है। वी हैव टेकन द बैकग्राउंड आल्सो, यू कैन सी वी हैव टेकन बैकग्राउंड। और फिर से मैं इसको ये रन करा देता हूँ, मुझे आउटपुट ये चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए, इस काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए? वी हैव द रिक्वायरमेंट्स, वी हैव 2 रिक्वायरमेंट्स। we need 2 different sprite of butterfly, we need one background। आप देख रहे हो कि बैकग्राउंड में 2 बटरफ्लाई सामने में है, 2 बटरफ्लाई सामने में था और पीछे में एक बैकग्राउंड था जिसमें पत्थर रखा हुआ था, तो पत्थर वो बैकग्राउंड में था। ठीक है, और उसके लिए अब हम लोग को एक कोडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा 3 रिक्वायरमेंट है। हमें बटरफ्लाई को लेना है, हमें बटरफ्लाई को लेना है, बैकग्राउंड लेना है और कोडिंग करना है। पहले हम लोग एक बटरफ्लाई लेकर हम लोग उड़ाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे-कैसे थ्रू। लेट्स सी इट प्रैक्टिकली। ठीक है, हम लोग इसको जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो समझ में आएगा। हम लोग अभी देख लेते हैं कि ये बटरफ्लाई बटरफ्लाई का कोडिंग कैसे होगा। बटरफ्लाई को हम लोग को उड़ाना है। जैसे मान लो बटरफ्लाई को एक पोजीशन से, जैसे यहाँ से उड़ाना है, इधर 10 रैंडम मूव करेंगे, फिर उसको रैंडमली टर्न करेंगे, इधर-उधर टर्न करेंगे, फिर उसको जो है 10 बढ़ाएँगे, फिर रैंडमली टर्न करेंगे, फिर उसको बढ़ाएँगे। मतलब हम लोग को ये बेसिकली 2 काम करते रहना है। 2 काम हमारा चलता रहेगा। फर्स्ट है उसको 3 स्टेप हमें उसको मूव कराना है और फिर उसके बाद उसको रैंडमली टर्न कराना है। ठीक है, ये हमारा फॉरएवर हमारा ये काम चलता रहेगा। और अगर ये बटरफ्लाई अगर वॉल को टच करेगा तो ये बाउंस बैक हो जाएगा। मैंने रिवर्ट यूज़ किया है, यहाँ पर बाउंस बैक का यूज़ होगा। तो ये हमारा कोडिंग का हमारा लॉजिक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा और अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। और तो स्टूडेंट ये हमारा स्क्रैच का विंडो हुआ और जो कि जिसमें कि बाय डिफॉल्ट कैट हमें दिखाई दे रहा है और इस कैट को हम यहाँ से हटाएंगे। वी विल रिमूव दिस कैट। ये आज हमारा ट्रेडिशनल वर्जन खुला हुआ है, रुक जाओ हम लोग उसको हटाते हैं पहले। ये हमारा ट्रेडिशनल वर्जन खुला हुआ है, इसको हम लोग हटाते हैं। मोबाइल में ऐसा नहीं दिखेगा, मोबाइल में ऐसा नहीं दिखेगा, इसलिए हम लोग को एप्स वर्जन लेना पड़ेगा। ये हमारा ये हमारा मोबाइल वर्जन है। देखो मोबाइल वर्जन में थोड़ा-सा स्क्रीन के अपीयरेंस में थोड़ा अंतर होता है। ये हमारा मोबाइल वर्जन है। इसके पहले जो स्क्रीन खुला हुआ था वो हमारा डेस्कटॉप वर्जन था।
तो हम लोग, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वर्क। सबसे पहले हम इसको, जो हमारा ये कैट है, इस कैट को हम लोग इसको हटाना है, वी हैव टू रिमूव इट। तो यहाँ पर देखो ये हमारा बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और हम लोग इसको हटाएंगे। ठीक है, तो चलो इसको हटाते हैं और यहाँ पर उसको क्लिक किए, हमारा कैट हट गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस पर 2 बटरफ्लाई लेना है। ठीक है, हमें 2 बटरफ्लाई, तो वी नीड द स्प्राइट ऑफ बटरफ्लाई। तो चलो हम लोग स्प्राइट लेने के लिए, स्प्राइट के लिए यहाँ पर है स्प्राइट चूज करते हैं। ठीक है, तो स्प्राइट को चूज किया, यहाँ पर देखो हमें कौन सा स्प्राइट चाहिए, एनिमल का स्प्राइट चाहिए। एनिमल का स्प्राइट में हमें 1 बटरफ्लाई चाहिए, 2 बटरफ्लाई चाहिए। 1 बटरफ्लाई ये ले लेते हैं। तो पहले कोडिंग हम लोग इसी 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 के लिए करते हैं। ठीक है, ये हमारा बटरफ्लाई हो गया। अब जब ये हमारा बटरफ्लाई हो गया तो हम कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। जैसे एज यूजुअल वी स्टार्ट द कोडिंग। सबसे पहले ऊपर में हम लगाते हैं ये पैलेट को लगाते हैं, व्हेन स्टार्ट, व्हेन क्लिक पैलेट को लगाते हैं। फिर उसके बाद बताए थे कि काम फॉर एवर हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, तो फॉर एवर यहाँ से हम ले लेते हैं फॉर एवर। 2 काम हमें करना है, कौन कौन सा काम करना है, पहला हमें इसको मूव कराना है 10, और फिर क्या कराना है, इसको टर्न कराना है। टर्न कितना कराना है, देखो ये आप देख रहे हो, ये टर्न कर रहा है, ये 15 डिग्री टर्न कर रहा है। ठीक है, ये कितना टर्न कर रहा है, 15 डिग्री टर्न कर रहा है। 15 डिग्री टर्न नहीं करना है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 15 डिग्री। ठीक है, ये 15 डिग्री नहीं, हमें रैंडमली करवाना है। ठीक है, रैंडमली, रैंडम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर वेरिएबल में जाएंगे, इस जगह पर जाएंगे और देखो यहाँ पर एक वेरिएबल होगा, या इसमें देखो पिक रैंडम, ये ऑपरेटर में मिलेगा। ठीक है, ऑपरेटर में मिलेगा और इसको हम लोग को यहाँ से चूज कर लेना है, पिक रैंडम बिटवीन 1 to 10, और ये 15 की जगह पर हम इसको डाल देंगे। ठीक है, तो ये टर्न, अब देखो यहाँ पर क्या है कि रैंडमली टर्न होगा। ठीक है, रैंडम टर्न होगा। ठीक है, रैंडम, रैंडम डिग्री मतलब 1 से लेकर 10 के बीच में ये कहीं पर भी ये टर्न हो जाएगा। तो ये हमारा 2 काम है, और ये दोनों काम हमें फॉर एवर, हमें लगातार हमें करना है। ये काम हमको लगातार करना है, फॉर एवर हमें ये काम करना है। तो अब हम लोग देखते हैं इसको कि ये कैसे कैसे ये काम करेगा। देखो यहाँ पर हमारा, देखो हमारा ये इस तरह से काम कर रहा है, ये टर्न करने लगा, 10 स्टेप मूव करने लगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए कि ये देखो बटरफ्लाई का ये पंख नहीं फड़फड़ा रहा है, तो पंख फड़फड़ाने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉन्स्ट्यूम को हम लोग लेंगे। तो लुक में हमें मिलता है नेक्स्ट कॉन्स्ट्यूम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कहाँ है हमारा नेक्स्ट कॉन्स्ट्यूम, देखो हम यहाँ पर इसमें नेक्स्ट कॉन्स्ट्यूम को डाल दिए। तो आप देख रहे हो कि हम हमारे बटरफ्लाई का ये पंख भी जो है वो फड़फड़ाने लगा है। ठीक है, अब ये जो है मूव 10 स्टेप और रैंडम 1 to 10 ये मूव कर रहा है, रैंक 1 to 10 डिग्री पर ये मूव कर रहा है। तो हम डिग्री थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, तो हम इसको डिग्री को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको हम कर दिया 60 डिग्री कर दिया। ठीक है, तो ये देखो कहीं पर भी ये मूव कर रहा है, और टर्न 1 to 60 डिग्री यहाँ पर हम दे देते हैं इसको कहीं पर, और यहाँ पर ये मूव को हम लोग थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं 20। ठीक है, और यहाँ पर 1 to 10 ही इसको छोड़ देते हैं। देखो अभी आराम से मूव कर रहा है। अब दूसरा काम क्या करना है कि जब ये बाउंड्री को टच कर रहा है तो बाउंस बैक करे। तो यहाँ पर इफ लगाना है, तो कंट्रोल में जाकर हम यहाँ पर इफ लगा देते हैं, इफ को भी डाल देते हैं इसमें। ठीक है, अब इफ, अब यहाँ पर सेंसिंग में हम जाएंगे, इफ टचिंग। ठीक है, इफ टचिंग, टचिंग को इसमें डाल दिया। अब ये माउस पॉइंटर लिखा हुआ है, माउस पॉइंटर नहीं एज कर देना है। जब एज को टच करेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर से हम लोग इसको बाउंस बैक करवा देंगे। या फिर अगर हम इसको नहीं भी अगर हम लोग इसको रखें, यहाँ पर सीधे हमारा मोशन ब्लॉक में लिखा हुआ है इफ ऑन एज बाउंस बैक, इसको हम लोग लगा देंगे। तो देखो ये हमारा जो है अब अपने ये बटरफ्लाई हमारा फ्लाई करने लगा। ठीक है, उसका जो है ये थोड़ा सा ज्यादा अगर ये पंख उसका अगर फड़फड़ा रहा है, थोड़ा स्लो करना है, तो हमें क्या लगाना होगा, डीले लगाना होगा। डीले को हम लोग देख लेते हैं, डीले कहाँ मिलेगा, डीले कंट्रोल में मिलेगा। और हम लोग वेट, वेट जिसको हम लोग कहते हैं, देखो हम यहाँ वेट को डाल दिए। ठीक है, पर वेट ज्यादा होगा तो बहुत कम हो जाएगा, इसलिए वेट को हम लोग 0.25 डाल देते हैं। ठीक है, 0.25 भी कुछ ज्यादा ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा और कम कर देते हैं, 0.25
0.12 कर देते हैं, ठीक है, 2 भी ज्यादा लग रहा है, छोड़ देते हैं, डिले को हटा देते हैं, ऐसे ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग हटा दिए। देखो हमारा बटरफ्लाई मूव कर रहा था। ये हम जो मैंने जो कोडिंग किया, ये एक बटरफ्लाई के लिए किया है, ठीक है, हमने इसको स्टॉप कर दिया। तो हम लोग कोडिंग किसके लिए किए हैं, देखो यहाँ पर ध्यान देना है, हम लोग ये वाले स्प्राइट के लिए किए हैं कोडिंग, ठीक है, ये वाले स्प्राइट के लिए कोडिंग किए हैं। अब हमें क्या करना है, एक और बटरफ्लाई लेना है, ठीक है, एक और स्प्राइट में ऐसे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर एनिमल्स में जाकर एक और बटरफ्लाई हम लोग ऐसे ले लिए। ठीक है, अब देख सकते हो कि यहाँ पर बच्चों 2 स्प्राइट है, एक स्प्राइट ये बटरफ्लाई का है और एक स्प्राइट ये। अभी हम लोग जो कोडिंग किए हैं वो ये वाले बटरफ्लाई के लिए है, अब इसकी कोडिंग बाकी है, बटरफ्लाई 2 की कोडिंग बाकी है। चलो हम लोग देखते हैं, उसकी भी कोडिंग करते हैं। ये वाले को सेलेक्ट करेंगे, अब इसकी भी कोडिंग ठीक उसी प्रकार करेंगे जैसे उसका किए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, सबसे पहले कोडिंग करने के लिए लेते हैं क्लिक, ले लिए। फिर उसके बाद क्या चाहिए, हमें चाहिए मूव। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मूव चाहिए, मूव 10 स्टेप मूवमेंट। फिर उसके बाद क्या करना है, टर्न का यूज करना है, ठीक है, टर्न। तो टर्न कितना करना है, रैंडमली करना है, ठीक है, टर्न कितना करना है, रैंडम करना है। तो रैंडम कहाँ मिलेगा, ऑपरेटर में मिलेगा, पिक रैंडम, रैंडम 1 to 10 इसको कर दिए। फिर उसके बाद क्या करना है, इसका कॉस्ट्यूम चेंज करना है जैसे उस वाले बटरफ्लाई में किए थे, ठीक है, कॉस्ट्यूम भी चेंज कर दिए। अब ये काम को कितनी बार करना है, ये जो 3 वर्क हमारा है, ये कितनी बार करना है, हमेशा के लिए करना है, फॉर एवर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर से हम फॉर एवर ब्लॉक को ले लेंगे, फॉर एवर ब्लॉक को, फॉर एवर पैलेट्स को ले लिए और उसके अंदर ये सभी को डाल दिए। ठीक है, तो अब आप देखो कि ये हमारा जो है बटरफ्लाई, देखो ये भी मूव कर रहा है, मगर ये क्या है कि जब बाउंस बैक नहीं कर रहा है, ठीक है, ये बाउंस बैक नहीं कर रहा है। बाउंस बैक का इसमें कोडिंग हम पैलेट्स हम लोग इसमें डाल देंगे, इफ ऑन इज बाउंस, ठीक है। तो देखो हमारा ये बटरफ्लाई मूव करने लगा, ठीक है। तो अब पूरे प्रोजेक्ट को हम लोग रन करा कर देखते हैं। देखो पूरे प्रोजेक्ट को रन करा कर देख रहे हैं तो देखो हमारा बटरफ्लाई मूव कर रहा है, दोनों बटरफ्लाई मूव कर रहा है, ठीक है। ये हमारा बटरफ्लाई ये है, एक में ये इसका मूवमेंट 20 है, उसको हम 10 कर देते हैं, ठीक है। अब दोनों का 10 हो गया, आप देखो दोनों दोनों हमारा बटरफ्लाई मूव कर रहा है। अब क्या जरूरत है, अब जरूरत है कि इसमें एक बैकग्राउंड डाल दें। तो बैकग्राउंड को डालने के लिए देखो हमारा ये वाला पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, यहां से हम लोग गार्डन का बैकग्राउंड ले लेते हैं। देखो यहाँ पर आउटडोर कौन सा बैकग्राउंड, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, ये गार्डन का बैकग्राउंड है। देखो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग रन करा कर देखते हैं। अभी इसको पहले स्टॉप किए और इसको पूरे इसको रन करा कर देखते हैं। तो हमारा यही आज का हमारा प्रोजेक्ट था, फ्लाइंग बटरफ्लाई। देखो ये बटरफ्लाई हमारा फ्लाई कर रहा है। आई होप इट इज विजिबल टू यू। और इसको हम वापस अपने डिजाइन मोड में आ गए, तो कोड दिख रहा होगा, कोड क्लियर है। सबसे पहले हमने लिए फॉर एवर, मूव, टर्न, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम एंड इफ ऑन इज बाउंस, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। इसको आप लोग बनाओ, अगर नहीं बनता है, कोई प्रॉब्लम होता है, अगर एप्स चाहिए तो हमारे नंबर पर आप कॉल कीजिए या फिर आप हमारे वीडियो पर कमेंट कर दीजिए, हम वहां पर डाल देंगे, ठीक है। तो कैसा लगा हमारा ये प्रोजेक्ट, बटरफ्लाई को मूव कराना? इंटरेस्टिंग, डेफिनेटली it is interesting and it will be more interesting when you will work upon it. इसी तरह से प्रोग्रामिंग शुरुआत हुआ, कल हम लोग और भी कुछ नया नया सीखेंगे। आप बनाते जाइए और हमें फीडबैक देते जाइए। कुछ लोगों का फीडबैक मिला है, कुछ लोगों ने अपना प्रोग्राम मुझे दिखाया, अच्छा लगता है आपका अगर ये फीडबैक मिलता है तो। टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ, लर्न योरसेल्फ। थैंक यू।